धरती पर मौजूद है पुण्यों को खत्म करने वाली नदी, भूलकर भी इसमें ना नहाएं। दोस्तों, जहां एक और हमारे देश में गंगा जैसी पवित्र नदी है जिसमें नहाने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं, वैसे ही हमारे देश में एक ऐसी शापित नदी भी है जिसका पानी सिर्फ छू लेने से आपके 7 जन्मों के पुण्य खत्म हो जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं वो नदी कौन सी है और क्यों उसका जल शापित है? दरअसल प्रयागराज और बनारस के बीच एक नदी बह रही है जिसका नाम कर्मनाशा नदी है। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत के मन में सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा पैदा हुई, यानी कि वो बिना मरे अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग जाना चाहते थे। वैसे आमतौर पर सिर्फ हमारी आत्मा ही वहां जाती है, लेकिन सत्यव्रत कुछ और ही चाहते थे। इसके लिए वो अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और उन्हें अपनी इस इच्छा के बारे में बताया, लेकिन वशिष्ठ जी ने सत्यव्रत की ये इच्छा पूरी करने से मना कर दिया। इस पर नाराज होकर सत्यव्रत विश्वामित्र जी के पास गए और उनसे अपनी ये अनोखी इच्छा के बारे में बताया। विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो सत्यव्रत की मदद करने के लिए तैयार हो गए। अपने तपोबल का इस्तेमाल करके वो सत्यव्रत को सशरीर स्वर्ग भेजने लगे। इंद्र ने जब ये देखा तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी शक्ति से सत्यव्रत का सिर उल्टा करके उसे वापस धरती पर भेज दिया। उधर विश्वामित्र जी ने जब सत्यव्रत को वापस आते देखा तो उन्होंने उसे बीच में ही रोक दिया, यानी कि सत्यव्रत स्वर्ग और धरती के बीच लटकते रहे और इसलिए उनका नाम त्रिशंकु भी पड़ा। कहते हैं जब तक वो इस मझधार में फंसे रहे तब तक उनके मुंह से लगातार लार टपकती रही और इसी लार से कर्मनाशा नदी बनी, यानी कि इस नदी में जो जल है वो राजा सत्यव्रत की लार है, इसलिए इस नदी को शापित माना जाता है। इस नदी के बारे में कहा जाता है जो यहाँ नहाए वो 7 जन्मों के पुण्य गवाए। दोस्तों, वैसे क्या आप ये जानते हैं हमारे देश में एक नदी ऐसी भी है जो उल्टी बहती है? पर सोचने वाली बात है कि वो नदी कौन सी है और वो क्यों उल्टी बहती है। दरअसल हमारे देश में बहने वाली नर्मदा नदी उल्टी दिशा में बहती है और इसके पीछे की वजह एक बहुत रोचक कथा में छिपी है। मान्यता है कि हजारों साल पहले नर्मदा जी नदी बनकर और सोनभद्र नद बनकर जन्मे। आपको बता दें कि नदी के पुरुष रूप को नद कहा जाता है। दोनों के घर आसपास ही थे। नर्मदा और सोनभद्र अमरकंटक की पहाड़ियों में घुटनों के बल चला करते थे। साथ में खेलते कूदते चिढ़ते चिढ़ाते दोनों का बचपन बीता। समय बीता और धीरे धीरे दोनों जवान हो गए। वक्त के साथ साथ एक दूसरे के लिए लगाव भी बढ़ने लगा। पहाड़ियों में ऋषि मुनियों का डेरा होने की वजह से उसमें हवन यज्ञ भी हुआ करता था, जिसकी वजह से वहाँ का वातावरण और भी पवित्र हो गया था। उस पवित्र वातावरण में दोनों ने ये कसम खाई कि वो सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ देंगे और कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। एक दिन सोनभद्र के रास्ते में अचानक से नर्मदा की सखी जुहिला धमकी। सजी सवरी जुहिला की खूबसूरती ऐसी थी कि वो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी और कुछ ही देर में उसने अपनी अदाओं से सोनभद्र को अपना दीवाना बना दिया। जुहिला की सुंदरता में खोया सोनभद्र अपनी बचपन की सहेली नर्मदा को भूल गया था। वहीं नर्मदा को पता चल चुका था कि जुहिला उसके प्यार में डोरे डाल रही है, इसलिए उसने सोनभद्र को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जुहिला की खूबसूरती का जादू ऐसा था कि उसे नर्मदा नजर ही नहीं आ रही थी। एक दिन नर्मदा की गैर मौजूदगी में सोनभद्र और जुहिला करीब आ गए। नर्मदा ये धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहाँ से उल्टी दिशा की ओर निकल गई। ये देखकर सोनभद्र को बहुत दुख हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसका प्यार उससे दूर जा रहा है। वो नर्मदा को चिल्लाता रहा, वापस आ जाओ नर्मदा, लौट आओ। लेकिन नर्मदा वापस नहीं आई और उसने तय किया कि वो सारी जिंदगी विवाह नहीं करेगी। कल कल छल छल का शोर करती हुई नर्मदा आदि मजनू के इलाके में जा पहुंची। कहते हैं आज भी नर्मदा की परिक्रमा करने पर उसका दुख भरा विलाप सुनाई पड़ता है। अगर इसे भौगोलिक दृष्टि से समझते हैं, कई लोगों का कहना है कि इस वक्त नर्मदा ने बंगाल सागर की यात्रा छोड़कर अरब सागर की ओर दौड़ लगाई है। आपको बता दें हमारे देश में सभी बड़ी नदियां बंगाल सागर में जाकर मिलती हैं, लेकिन गुस्से से तिलमिलाई नर्मदा अब सागर में समा जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।